Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। आपके हम हर बार बताते हैं कि इतने सारे ईमेल्स आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, और आज इसीलिए हमने तय किया है कि कुछ ऐसे सवाल जो बहुत से दर्शकों के होते हैं और बहुत सारा उसमें ही जवाब मिल सकता है, उन्हें हम चुनें और अपने इस प्रोग्राम में शामिल करें और इन सवालों का जवाब साथ मिलकर तलाशेंगे। हर बार की तरह हमारे साथ हमारे हमसफ़र हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, इतने सारे सवाल और इतने सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के सवाल होते हैं, लेकिन कई बार देखते हैं हम कि मिलते जुलते सवाल हो जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी वही है, मुश्किलें वही हैं, अड़चने वही हैं, स्ट्रेस इतना ही है, एंगर है, बाकी सारी और चीज़ें हैं। एक सवाल जो यहाँ पे इन्होंने भेजा है, मुंबई से आया है और विनय जी ने ये लिखा है, मेल भेजा है। वो ये कह रहे हैं कि आई एम अ मैरिड मैन और मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन हर बार मुझे ये लगता है कि सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद मुझे लगता है कि मेरी वाइफ मुझ पे बहुत शक करती है। मैं उन्हें इतनी बार समझाने के बाद भी कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा कहीं कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। आई डू केयर फॉर हर, एंड हो ये रहा है कि धीरे धीरे मैं इरिटेट होने लग गया हूँ। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे लगता है कि मैं अपनी वाइफ से भी ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, और आप शायद उन्हें कुछ समझा पाएँ, और मैं चाहूँगा कि आप बात करें। वेरी टिपिकल प्रॉब्लम आजकल, क्योंकि जहाँ दोनों वर्किंग हो गए और दोनों बहुत सारा समय बाहर बिताने लगे, तो ये एक टिपिकल प्रॉब्लम क्रीप अप होने लग गई, क्योंकि हम परिवार के साथ कम समय और बाहर ज़्यादा समय बिताने लगे। और एक नॉर्मल भी होता गया कि जहाँ हम बाहर इतना समय बिताएंगे तो वी विल हैव अ क्लोज friend circle there, we will have people who are very close to us, but now it becomes all the more important कि हमारे जो close परिवार के जो संबंध है वो और भी एक strong foundation पर बेस होते जाएं। तो कहीं ना कहीं इस केस में एक तो जिन्होंने ईमेल लिखा विनय जी ने, he also has to do a little work because maybe उन्हें लग रहा है कि सारा काम लाइक कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी। क्योंकि ये क्वेश्चन भी जिस तरह से भेजा है कि आप मेरी वाइफ को ये समझाइए, तो लेकिन हमारा तो हमेशा मोटो यही रहता था वी कांट चेंज अदर पीपल, लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे थिंग्स विल बिकम ईजी फॉर हर। मे बी शी doesn't have too much of a doubt, maybe I am feeling like that because कई बार हो सकता है कि अगर मेरे से कुछ questions पूछे जाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, या छोटा छोटा जो sometimes maybe just out of you know कि जैसे इकट्ठे रहते हैं, तो it's good to know about each other, it's good to know कि हम एक क्या कर रहे हैं सारा दिन में। लेकिन जब और किसी की नेचर ज़्यादा पूछने की होती है कि मुझे पता रहे कि आप सारा दिन कहाँ पर हैं, लेकिन कई बार जब हम बार बार उस तरह का पूछते हैं तो जिससे वो सवाल किए जाते हैं उसको लगता है कि ये क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारी बहुत डीप रूटेड ये संस्कार बन गया है डाउट करने का। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, वाइफ डाउट कर रही है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन हस्बैंड डेफिनेटली डाउट कर रहे हैं कि ये मुझसे क्यों डाउट कर रही है। हाँ, ये एक एनर्जी है जो क्रिएट हो जाती है। तो मे बी if she has not said it directly, तो maybe it did not start from there, maybe because क्या होता है, जिस वायुमंडल में हम आज हैं, तो हम जब ऑफिस पहुंचते हैं हमारे को ये बातें बहुत कॉमन सुनने में मिलती हैं। These have become the topic of conversation everywhere कि हस्बैंड का कुछ और, वाइफ। That's what he has written. It irritates me so much. मुझे कंटिन्यूस इरिटेशन रहती है, मुझे गुस्सा चढ़ने लगता है, मैं उससे चुप हो जाता हूँ, बात नहीं करना चाहता। I don't want to talk to her. अब हम जब बात करना बंद कर देंगे तो पनिशमेंट वाला जो फैक्टर था कि एक तो दूसरे को दर्द मिलेगा। अब अगर सपोज एक तो है कि पता आई हैव टू मेक श्योर कि वाइफ डाउट कर रही है या नहीं, नाउ अगर कर रही है हाउ डू आई मेक हर अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो शब्दों से नहीं होगी। उन्होंने कहा मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे से वो सही एनर्जी नहीं पहुँच रही है, व्यवहार में लानी पड़ेगी आपको विनय जी। तो अब जो हम कर रहे हैं वो और ही दूरी ला रहे हैं जब हम कह रहे हैं कि हम इरिटेट हो रहे हैं, कि हम बात करना ही बंद कर देते हैं। अब अगर हम बात करना ही बंद कर देंगे तो डाउट और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो नाउ इफ़ आई लुक एट हर विद कंपैशन,
राइट नाउ आई एम लुकिंग एट हर विद एंगर कि ये क्यों डाउट कर रही है मे मेरे बी पर। यू नो अगेन दिस थिंग कम्स यहाँ पे शिवानी की शायद वो अगर डाउट कर रही हैं तो वो पेन में है। वो जब पेन हमने में कहा तो था- है ही, बिल्कुल बहुत दर्द में है। आप इमेजिन करो ना, 2 क्षण के लिए अपने आप को वाइफ की स्थिति में रख के देखो वो कितने दर्द में है। अब इस दर्द में क्या मैं उसको और दर्द दूं? यही तो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। पहले हमें हो रहा था गुस्सा, क्यों डाउट कर रही है, जबकि मैं सिंसियर हूँ तो क्यों डाउट कर रहे हैं मेरे पर। तो वी सेंट एंगर, एंड एंगर जैसे इन्होंने कहा व्यवहार में भी आने लग गया, थॉट्स में भी नहीं। तो आई हैव टू फील कंपैशन कि वो डाउट कर रही है, मस्ट बी गोइंग थ्रू सो मच टर्मोइल। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है इसको हमें चेंज करना होगा। तो स्टार्ट गिविंग हर मोर पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी कि मे बी बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन जो कहीं से मिले होगी, या फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा उस तरह की बात करते हैं, या उनको अपने ऑफिस में कई ऐसे लोग दिखाई देते होंगे जिन्होंने इस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो डाउट बैठ गया है। मुझे उस डाउट को फिनिश करने के लिए और भी प्योरिटी और भी पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी इफ़ दैट रिलेशनशिप मैटर्स टू मी। सी दैट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। अगर रिलेशनशिप मैटर करता है देन इट इज़ नॉट अबाउट ईगो कि आप गलत हैं, आप मुझ पर कैसे ये डाउट कर सकते हैं। मेरा पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए, इस समय ये रिलेशनशिप में दर्द है, मुझे इस दर्द को हील करना है, क्योंकि सामने वाले के अंदर तो इस टाइम ताकत ही नहीं है। दे डेफिनेटली बिकॉज ही सेज मैं हर्ट हो रहा हूँ। सो अगेन हमने बात ये की थी कि हर्ट कोई और नहीं कर सकता हमें, हम खुद करते हैं हाँ, अपने आप तो को। अगर कोई डाउट भी कर रहा है, लेकिन अगर मैं सिंसियर हूँ तो मुझे क्यों हर्ट होना चाहिए? मुझे हर्ट इस बात से होता है कि तुमने मुझे डाउट किया कैसे। यू सी, दैट्स ईगो. That's where it gets hurt. But if I understand from her perspective, I will see it's okay. Accept. It's understandable. और जितनी जल्दी हम उसको heal कर देंगे, उतनी जल्दी वो trust बहुत जल्दी build हो जाएगा। हमें लगता है इसने डाउट कर दिया तो इसका मतलब कोई ट्रस्ट खत्म हो गया, है वो ही लड़ाई नहीं। होती जाती है। बहुत No, it's सुंदर not true. विनय जी यही कहना चाहेंगे कि प्यार अगर आप करते हैं सचमुच, इफ यू रियली Relationship बहुत important होना चाहिए मेरे तो लिए। अगर वो इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए और यू रियली लव योर वाइफ, देन एक्सेप्ट हर। दिस इज व्हाट वी सेड, लविंग समबडी मींस एक्सेप्टिंग। और अगर आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ में से किसी एक को कोई बीमारी लग जाती है। इट कुड बी एन एक्सीडेंट जिसमें आप फिजिकली हैंडीकैप हो जाते, या आपको कोई ऐसी इलनेस हो जाती है जो ठीक नहीं होती है। हमें बहुत तरह के रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं दूसरे मेंबर से। मेजोरिटी तो होना चाहिए या होता है कि स्पाउस बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और विद योर फिजिकल हैंडीकैप ऑल्सो आई एक्सेप्ट यू। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप पहले तो ठीक थे लेकिन अब आपका ये हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, अब मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। नो, विद द फिजिकल हैंडीकैप हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तो विद अ लिटिल इमोशनल हैंडीकैप हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को। वो बिल्कुल ठीक थे लेकिन थोड़ा सा हैंडीकैप आ गया, थोड़ी सी चोट लगी है बीच में, तो क्या हम रिजेक्ट कर देंगे? जिसको चोट लगी है उसको ही डांटना शुरू कर देंगे। सिर्फ ये है कि फिजिकल एलिमेंट और फिजिकल हैंडीकैप देखना बहुत इजी लगता है, इट्स इजी, लेकिन इमोशनल एलिमेंट देखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम खुद ही चोट में बैठ जाते हैं। और इमोशनल एलिमेंट में हम दूसरे को दोष देते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। You know, see, we don't take it as an ailment. We say you are responsible for this. Responsible, and now you have hurt me, so now I have the right to hurt you. तो आपने मुझे डाउट किया, इमोशनल एलिमेंट एक्चुअली यही तो हो रहा है ना। तो वही तो बात हुई थी कि आप भी दर्द में तो मैं भी दर्द में, तो आपने मुझे डाउट किया तो अब मैं आपको गुस्सा करूँगा, तो क्या हुआ? आप भी दर्द में, मैं भी दर्द में। वंडरफुल, दैट्स एक्चुअली अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट। और कहीं ना कहीं आप शायद विनय जी उम्मीद ये कर रहे थे कि हम आपकी वाइफ से बात करना चाहेंगे, लेकिन ज़रूरी यही है कि बदलना हमें खुद को होगा। हाँ, और ये सिर्फ इस प्रॉब्लम को नहीं, आई वाज जस्ट थिंकिंग जस्ट व्हाइल वी वर डिस्कसिंग कि ये हर प्रॉब्लम जो हमारी फैमिली में या हमारी कोलीग्स के साथ आ जाता, लुक एट इट एज अ हैंडीकैप, लुक एट इट एज एन इलनेस, डू नॉट लुक एट इट ये तो है ही ऐसे। मतलब हमें ये समझना होगा जानबूझकर कोई कुछ नहीं कर रहा होता। कहीं ना कहीं वाइफ के अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर इंफीरियोरिटी
कॉम्प्लेक्स है, कहीं ना कहीं उसको डर लगता है कि वो अपने हस्बैंड की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रही है, मेजर इनसिक्योरिटी है अंदर। इस कारण से उसको लग रहा है कि आप बाहर किसी और के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, क्योंकि उसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं कम है, बहुत तो कम। इतनी कमज़ोर आत्मा के ऊपर अब और क्या गुस्सा करना। इट्स नॉट राइट, लेकिन इट्स नॉट राइट बात फॉर वही मी। होता है कि हम भी उतने ही कमज़ोर होते हैं, और वो जब दो कमज़ोर आत्माएं साथ होती हैं तो फिर दैट्स परमात्मा व्हाट का इट्स ऑल बिकम अबाउट अंडरस्टैंडिंग। जब हम अपने आप को समझ लेंगे तो हमें औरों को भी अंडरस्टैंड एक्सेप्ट करना करना इजी हो आसान हो जाए। जाएगा। वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिस्टर शिवानी। और अब एक और मेल हम लेते हैं यहाँ पर। ये एक बच्चे का मेल है, और मज़े की बात यह है कि इस प्रोग्राम के दौरान हमें इतने स्टूडेंट्स के और यूथ के मेल आए हैं जो ऐसी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं जो उन्हें लगता है कि कहीं नहीं कर पाते। एंड दिस इज़ अ गर्ल हु इज़ 14 ईयर ओल्ड। She says, my mother is very beautiful. Till some time, I had a lot of confidence on her. I was very proud of her. वो एक working woman है, और मेरी उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। लेकिन धीरे धीरे अब मैं ये देखती हूँ, I've started hating her. Why? Because I find her much more beautiful than me. और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, और मैंने ये देखा, अपनी फ्रेंड से भी बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपनी मम्मी से बहुत दूर चली गई हूँ। दिस इज़ अ चाइल्ड टॉकिंग। इट जस्ट शोज़ कि हमारी इनसिक्योरिटी किस लेवल तक पहुंच गई है। पहले ये होता कि अगर मेरे फ्रेंड्स मेरे से ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, या मेरी सिस्टर या ब्रदर मेरे से ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो हमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती। लेकिन पेरेंट्स के साथ इस तरह की चीज़ फील करना, पहली बात तो हमने यही समझा कि ब्यूटीफुल एक्चुअली मतलब क्या है ना। अभी ये क्यों ये इनसिक्योरिटी आ रही है? इट कुड बी विद मदर, इट कुड बी विद एनीबडी एल्स, इट कुड बी विद फ्रेंड्स। इट इज़ बिकॉज जो ज़्यादा सुंदर है फिज़िकली, हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसको औरों से ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी, और उसको औरों से ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलती और मुझे नहीं मिलती है, तो मेरी सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाती है। क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम इस पर बेस्ड है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, एंड आई बिलीव कि आप मेरे बारे में सोचते हैं कि आई एम नॉट ब्यूटिफुल, या आई बिलीव कि आप सोचते हैं कि शी इज़ मोर ब्यूटिफुल देन मी, सो आई स्टार्ट फीलिंग यू लाइक हर मोर देन मी। एंड ये मेरे लिए बहुत डैमेजिंग हो जाता है, क्योंकि मैंने सारा कुछ इस बिलीफ पर बेस कर दिया कि फ़िज़िकल लुक्स एक्सेप्टेंस लाते हैं, फ़िज़िकल लुक्स पे मेरी सेल्फ एस्टीम डिपेंडेंट है, और लोगों की अप्रिसिएशन मेरी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती है। अब क्या होता होगा मे बी कि जहाँ भी मदर एंड डॉटर इकट्ठे जाते हैं, इफ़ शी फील्स कि फिज़िकली मदर उससे ज़्यादा सुंदर है, शी मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग कि मदर को ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, और जहाँ ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता तो शी मस्ट हैव फेल्ट कि ज़्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब ये समझने की बात होगी कि इट्स नॉट एक्चुअली फ़िज़िकल ब्यूटी। किसी को भी आप सिर्फ 1-2 मिनट के लिए फ़िज़िकल ब्यूटी पर आप इम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कि लोगों की हमारे प्रति एक्सेप्टेंस या हमारे तरफ अट्रैक्ट होने की जो बात आती, इट्स मोर ऑन माई एनर्जी लेवल. So, and in your mother, I mean, you can never compete with a mother. No, but then I can understand. She's Yana from Rajasthan, and she is so hurt. मतलब आप anger और hurt से जुड़ा हुआ कि she was my best friend. My mother was my best friend, and now I don't even want to talk to her. हाँ, लेकिन इस केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये प्रॉब्लम तो खुद का अपनी क्रिएट की हुई है, एंड वन थॉट एंड वो फिनिश हो जाएगी। ज़्यादा टीनेजर्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि सेल्फ एस्टीम बहुत लो है इस टाइम, और सेल्फ एस्टीम सारा फिजिकल पर बहुत ज़्यादा आधारित है, एंड सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर डिपेंडेंट है कि कितने लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे अटेंशन कितना दे रहे हैं, मैं जहाँ जाती हूँ मुझे देखते हैं कि नहीं। सेल्फ इतना वैक्यूम में है कि मुझे औरों की अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि पहली बात, मेरी सेल्फ एस्टीम के लिए मुझे औरों से अटेंशन नहीं चाहिए, और दूसरी बात, दूसरे लोग भी अगर आपको चाहिए एक्सेप्टेंस, देन इट्स नॉट फिज़िकल ब्यूटी, इट्स योर इनर ब्यूटी। सो डोंट थिंक टू मच अबाउट द फिज़िकल एस्पेक्ट, अपने इनर सेल्फ पर काम करना शुरू करें। मे बी इट्स पॉसिबल दैट फिज़िकली तो आपकी मदर अट्रैक्टिव है ही है,
लेकिन इट्स ऑल्सो दैट शी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन, person, yes, you know, हाँ. है ना. तो शी सच अ ब्यूटिफुल पर्सन. तो उनके अंदर से वो पॉजिटिविटी जो रेडिएट होती है उसके प्रति लोगों का आकर्षण होता. और इसको देख देख के मैंने अपने अंदर जो नेगेटिविटी क्रिएट की है, वो नेगेटिव ऑरा मेरे अराउंड है, उसकी वजह से लोग मेरे से दूर होते जा रहे और हैं. भी दूर हो जाएंगे. क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो वॉक इन करता, यू कैन फील द एनर्जी. आप फील कर सकते हैं कि कितना फियर है, कितनी इनसिक्योरिटी है. तो नथिंग अबाउट द फिजिकल लुक, लेकिन लोग वैसे ही दूर हो जाएंगे बिकॉज आई एम कैरिंग अ वेरी नेगेटिव ऑरा. तो आई विल हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज़ नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल लुक्स. वो आधारित है कि हमारा ऑरा क्या है. जैसे ही हम किसी भी कमरे में प्रवेश करते, हमारे साथ साथ हमारी एनर्जी फील्ड एंटर करती है. एंड वो एनर्जी फील्ड डिसाइड करती है कि और लोग मेरी एनर्जी फील्ड के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं या मुझसे दूर होना चाहते हैं. तो उस पर वर्क करें एंड यू विल हैव एवरीवन विद यू. And somewhere I think she'll have to accept her mother as well, you know. Mother is already a very beautiful person internally also. It's understandable, and she should understand that she should like the idea that her mother is so beautiful. Yeah, so it's like एक थॉट है कि यू नो इनसिक्योरिटी किस बात की, कुछ भी नहीं. लेकिन वो सिर्फ इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि उनको जब वो दोनों इकट्ठे होंगे और कितना बिल्डअप कर लेते हैं Over a एक्चुअली, period इतना हर्ट में रह के, इतना हर्ट में रह के कंटिन्यूअसली, या ना आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दुख दे रही हैं कहीं ना और कहीं. ये आज आप अपनी मदर के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कल आप औरों के साथ भी करेंगे. तो इसको अगर बिलीफ लिप को में ही आप कर देना, यहाँ यहीं ही पे नहीं खत्म ठीक कर कर दें. दिया तो ये इनसिक्योरिटी मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड होगी और रिलेशनशिप्स में. और अगर मेरा मदर डॉटर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं अपने आगे की रिलेशनशिप्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकूंगी. मेरे हर रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं एक हीनता की भावना, एक भय और एक इनसिक्योरिटी महसूस होती रहेगी. मुझे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उनसे डर है, उनसे खतरा है, तो मैं ट्रस्ट नहीं करूँगी. और ये मेरी अपनी प्रॉब्लम होगी. आई हैव टू रिमेंबर, ये औरों की वजह से नहीं है. जिम्मेदारी हमें खुद उठानी पड़ेगी. आप आज बहुत अच्छी बात है कि आपने हिम्मत करके हमें लिखा है. इट्स अ बिग स्टेप. अगला स्टेप ये है कि आप जिम्मेदारी उठाइए, आप अपनी जो भी आप फील कर रही हैं, और फिर एक थॉट अवे, जस्ट वन थॉट अवे, एक थॉट. इस केस में तो वो रियलाइज भी कर रही होंगी कि मदर की कोई गलती तो है ही नहीं है. actually. इट्स जस्ट दैट उनको ये लग रहा होगा मुझे ऐसी थॉट्स आई क्यों रही हैं. तो कुछ नहीं, स्टॉप, इंट्रोस्पेक्ट और अपनी थॉट पैटर्न को चेंज कर दें. वो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दें और अपने आप And always believe that you are very beautiful, you know, because you are that beautiful soul actually. ऐसे से शिवानी, ये एक और सवाल है जो बहुत से दर्शकों का सवाल से जुड़ता है, और ये है विदेश शर्मा जी हैं. ये इन्होंने हैदराबाद से लिखा है. ही इज़ अ रिटायर्ड जज एंड ही सेज आई हैव गॉट 2 sons. बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड बच्चे हैं दोनों, एक अमेरिका में है और एक बेंगलोर में है. मैं और मेरी वाइफ एक बहुत अच्छा जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन अब मैं 65 के करीब हूँ, ज़्यादा हूँ. मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, मेरा मन ये करता है कि बाकी लोग भी देखें, बहुत अच्छा लगता है. पर मैंने अपने हिसाब से ही बच्चों को कभी भी बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं आने दिया था. जब वो छोटे थे तब मैं इतना बिजी था अपने प्रोफेशन में, और वाइफ के साथ जो था वो भी एक दूरी बनी रही क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहा. अब इतनी लोनलीनेस में फ़ील करता हूँ, ना बच्चों के साथ रिलेट कर पा रहा हूँ, ना वाइफ के साथ रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ उनको, और वाइफ ने अपना सर्कल बना रखा है मेरे पास. ना मैं कह पाता हूँ अपने बच्चों से कि मैं लोनली हूँ, क्योंकि मुझे अब प्रोग्राम भी देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि शायद मैंने भी उन्हें लोनलीनेस कहीं दी है. और ना मैं वाइफ के साथ जो है अपना रिलेशनशिप दोबारा, मतलब मुझे पता ही नहीं कि कम्युनिकेट कैसे करूँ मैं. एंड देयर इज़ दिस लोनलीनेस व्हिच इज़ सीपिंग इन, सो आई वांट टू शेयर इट विद यू. ट्रू. नाउ ये बहुत अच्छा है कि ये एक रियलाइजेशन आ गई है. और कहीं ना कहीं और भी एक बात जो बहुत अच्छी है वो है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है उसकी. यू नो, ये एक फर्स्ट स्टेप है जो उन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया. I think he says because of the program I've been seeing, I'm realizing that. Because you start looking at yourself. तो ये जो फर्स्ट स्टेप है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला स्टेप होता है, क्योंकि इसी सीढ़ी पर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब हमारा दृष्टिकोण नहीं तो सिर्फ औरों की तरफ होता है. तो ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट किया था. अब ये भी समझना होगा कि ये एकदम से एक दिन में दूसरे नहीं चेंज होंगे. हाँ, मैं
चेंज हो सकता हूँ, लेकिन औरों को और लोग भी, क्योंकि है तो फैमिली, तो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, ये तो बहुत नज़दीक के संबंध हैं। ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो सकता, और ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं करना चाहते होंगे। इट्स जस्ट दैट उनको तो इसी व्यवहार की आदत पड़ी है ना बहुत समय से। अच्छा, उन्हें पता ही नहीं चला कि आप बदल गए। हमने कहा था एक बार पहले भी। क्यों? क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में तो पुराना वाला पास्ट एक्सपीरियंस से ही चल रहा है। क्योंकि लेबलिंग ये होता है वो ब्लॉकर बिलीफ, जो हमने देखा था कि किसी को भी हम एक लेबल लगा देते हैं कि ये तो ऐसे है। हाँ। अब क्या होगा, वाइफ बच्चे सभी एक साइड पर, जैसे कि एक बिलीफ सिस्टम के साथ कि ये हमारे फादर ये तो है ही ऐसे। नाउ इट विल नीड टाइम फॉर देम फॉर दैट बिलीफ सिस्टम टू चेंज। तो उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए मुझे ही वो एनर्जी भेजनी पड़ेगी। अगर तो हम उनसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने बहुत समय से एक ऐसी पर्सनल कॉन्वर्सेशन शायद की नहीं, तो बहुत इजी नहीं होगा बताना कि आई एम रियलाइजिंग। क्योंकि ईजीएस्ट वे तो अदरवाइज ये है जस्ट गो एंड शेयर कि आई हैव रियलाइज्ड। लेकिन हमारे ईगो हमें ये सब करने से रोक देती है। सिंपल, बहुत सिंपल होगा अगर यू कैन वॉक अप टू ऑल थ्री एंड टेल देम आई हैव रियलाइज्ड कि मैंने अपनी पूरी जीवन क्या किया है, बट नाउ I have realized and so I have changed, not even wanting, I have changed. And कुछ उसके बाद बोलना नहीं है कि मुझे ये करना है या मुझे वो रिलेशनशिप बिल्ड होना है। वो एक बैरियर है जो मैंने ही रखा था बीच में। अब मुझे जाकर सिर्फ उस बैरियर को हटाना है, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो तो वैसे ही रेडी थे, तो उन्हें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो या तो मैं एनर्जी से उस बैरियर को हटाऊं, और अगर मेरे अंदर वो ह्यूमिलिटी है तो अगर मैं सीधा वो मैसेज कन्वे कर देता हूँ तो वो बैरियर एक क्षण में फिनिश हो जाएगा। एंड इतना ब्यूटीफुल ये रिलेशनशिप होता है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ हमने पकड़ के रखा है कि हम दूर हैं, हम दूर हैं। दूर मतलब क्या? रिलेशनशिप है क्या? एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, बहुत समय से हमने एक्सचेंज किया ही नहीं, हम अलग अलग होके बैठे थे, बीच में एक वॉल था। आज वो वॉल हट गया, क्या होगा? एनर्जी फ्लो बिगिंस। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर इट। इसमें कोई पुरुषार्थ तो इनको करना ही नहीं पड़ेगा, जस्ट बिगिन। एंड अगर आप समझते हैं कि आपने बहुत समय से कम्युनिकेट नहीं किया, अगेन बिगिन, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। एक्चुअली अगर आप ये नहीं भी कहना चाहते कि जैसे आपने कहा कि ईगो आ जाती है कि मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैंने ज़िंदगी भर क्या किया, तो आई थिंक एक बार कॉन्वर्जेशन कहीं पे भी, मतलब कहीं से भी शुरू हो मैसेज जाएगी। कन्वे कर देंगे ना, अपने थॉट पैटर्न और अपने बिहेवियर से हम वो मैसेज कन्वे कर देंगे। और एक्चुअली जैसे ही आपकी थॉट चेंज होती है, सामने वाले को वो वाइब मिल जाता है। एक्चुअली इतना इजी होता है, इट्स जस्ट वन थॉट एक्चुअली। और इन्होंने कितना बड़ा हमने बनाए हुए होती है वो चीज़ कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उनको वो वाइब मिल जाएगा। एंड इमेजिन दे आर तो एनीवेज वेटिंग, वो तो वेट कर रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा इस बात को लेकर और शायद कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल। एंड मे बी कहीं इनको ये भी हो सकता है, इनको ये एक रिजेक्शन का डर भी लग रहा हो शायद कहीं, कि क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर नहीं किया है, वही इनसिक्योरिटी है। लेकिन यही याद रखना होगा कि जब हम पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे, देयर इज़ नो वे कि हमें रिटर्न में नेगेटिव मिलेगा। हो सकता है थोड़ा एप्रीहेंशन हो, वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा एप्रीहेंशन हो तो भी आई हैव टू जस्ट कीप giving. Because now the time has come to give. पॉजिटिव एनर्जी देता जाऊँ, the other person is ready. वंडरफुल सिस्टर शिवानी। इनफैक्ट ये जो इतने सारे हमारे पास मेल्स आए हैं, आज भी हमने कई सारी समस्याएं ली। एक बात हम, क्योंकि वक्त नहीं है, ख़त्म करें कि ये जो पूरा राजयोग का ये जो पूरी हमारी जो ये जो ज्ञान है, तो उसमें हर सवाल आप तक नहीं पहुंच सकता, या हम पूरा नहीं इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते। क्या ऐसा किया जाए कि अपने सवालों के जवाब हमें खुद भी मिलने शुरू करें? अपने सभी सवालों के जवाब हमारे पास अपने पास ही है, क्योंकि उसकी जो बॉटम लाइन प्रॉब्लम है वो हमें पता होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू करना पड़ेगा, और उसमें सिंपल सिर्फ यही है, जब तक औरों को ब्लेम कर रहे थे तब वो बिल्कुल दिखेगा नहीं। जब अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा कि एकदम से मुझे जड़ से पता चल जाए कि ये क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हर सिचुएशन में, एंड दैट मीन्स एवरी सिचुएशन, लेट इट बी एनी सिचुएशन, एवरी सिचुएशन, इसमें मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या इसमें वेयर डिड आई गो रॉन्ग, नॉट यू वेंट रॉन्ग। जैसे यू वेंट रॉन्ग, फोकस इज चेंज, तो फोकस इतना इंटरनलाइज होता जाएगा, इसी को बोलते हैं लुकिंग इनवर्ड्स।
जो आज दिन तक हम सुनते हैं स्पिरिचुअलिटी मीन्स लुक इनवर्ड्स, तो लुक इनवर्ड्स इज़ नॉट के क्या देखूं, लेकिन अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें और अपना रोल देखना शुरू करें, अपना पर्सपेक्टिव देखना शुरू करें और कहाँ मेरे पर्सपेक्टिव में परिवर्तन की आवश्यकता है, बहुत क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बहुत सुंदर आपने बात की सिस्टर शिवानी, और यही अब वक्त है कि हम विराम लें, लेकिन आपसे ये कहना चाहेंगे कि इतना सारा जो प्यार हमें मिल रहा है और सवालों के जवाब हम खुद भी मिलकर तलाश सकते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ज़रूरत इसी बात की है कि खुद को पहचानने के बाद अब जब हम अवेयर हो गए हैं, जब हम समझ रहे हैं कि हमारी ये मुश्किल हो सकती है, फिर ज़रूरत इस बात की है कि ज़िम्मेदारी हम खुद उठा लें, क्योंकि ये बात हमें राबिन करनी है कि कोई और नहीं बदलेगा, ना परिस्थिति बदलेगी, ना कोई दूसरा व्यक्ति बदलेगा। अगर हम अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो बदलना हमें खुद ही होगा। कहाँ बदलना है, कैसे बदलना है, क्या बदलना है, ये भी हम अपने इंट्रोस्पेक्शन में जाकर, अंदर जाकर अपने आप को पहचान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई अभी भी ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई और सजेशन है प्रोग्राम से जुड़ा हुआ, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसा सफ़र है जिसमें हम लगातार चल रहे हैं। आप भी इस सफ़र का हिस्सा हैं, इस पूरे परिवार का हिस्सा है। तो आपको हम आमंत्रित करते हैं, ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। अब वक्त है कि थोड़ा सा विराम लें, लेकिन आने वाली कड़ियों में फिर मुलाकात करेंगे। दीजिए इजाज़त। ओम शांति। ओम शांति ओम। I'm a peaceful soul. Om Shanti.